आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य शुद्धि के बारे में जानेंगे। अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य का विशेष महत्व है। वाक्य रचना में पदों का सार्थक और सुसंगत प्रयोग करने से ही वह शुद्ध माना जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक आदि का शुद्ध प्रयोग करने से वह वाक्यों को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए व्याकरण के सभी तत्वों तथा अंगों का पूरा ज्ञान अत्यावश्यक माना जाता है। यहाँ वाक्य शुद्धि के कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ अशुद्धि संशोधन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है संज्ञा संबंधी अशुद्धि संशोधन। संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है। संज्ञा शब्दों का अनावश्यक प्रयोग या अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग इसका मुख्य कारण होता है। कुछ अशुद्ध वाक्य हैं जिनको शुद्ध करके दिखाएंगे। प्रत्येक सदस्यों का यही विचार था। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? प्रत्येक सदस्य का यही विचार था। अब प्रत्येक के साथ में क्या आएगा? जब प्रत्येक दिया है तो सदस्यों के स्थान पे क्या आ जाएगा? सदस्य। शनिवार के दिन अवकाश रहता है तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? शनिवार को अवकाश रहता है। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? प्रातःकाल घूमना चाहिए। अब प्रातःकाल है, चूँकि अपने आप में समय को बता रहा है इसलिए इसके साथ में समय लिखना उचित नहीं होगा। जयपुर में अनेक जगह दर्शनीय स्थान है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? जयपुर में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। अब जगह है और स्थान दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? एक ही शब्द लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा? स्थान। दूसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि संशोधन। उसने वहाँ जाना ही था। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे वहाँ जाना ही था। तो उसने के स्थान पे क्या होगा? उसे। मैंने आज आगरा जाना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? मुझे आज आगरा जाना है। मैं मेरा काम कर लूँगा। मैं अपना काम कर लूँगा। मेरे से यह काम नहीं होगा। मुझसे यह काम नहीं होगा। अर्थात जितनी भी सर्वनाम संबंधित है ना, जो भी अशुद्धि होती है उसको हम दूर कर सकते हैं उचित सर्वनाम का प्रयोग करके, उचित शब्दों का प्रयोग करके। तीसरा है विशेषण संबंधी अशुद्धि संशोधन। मुझे भारी दुख हुआ। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? मुझे बहुत दुख हुआ। अब भारी के स्थान पे क्या होगा? बहुत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारी जो शब्द है वो अपने आप में अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? बहुत। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इसके बाद है वह लोग आ गए हैं। वे लोग आ गए हैं। चौथा है देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धि संशोधन। उसने हाथ जोड़ा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने हाथ जोड़े। अब हाथ जोड़ रहे हैं तो दोनों हाथ हैं, इसलिए क्रिया कैसी होगी? जोड़ा के स्थान पे क्या आएगा? जोड़े। वह दंड देने योग्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? वह दंड पाने योग्य है। किसान ने एक घोड़ा और एक बैल खरीदे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? किसान ने एक घोड़ा और एक बैल खरीदा। कारक संबंधी अशुद्धि संशोधन। जयपुर में विदेश के यात्री आते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? जयपुर में विदेशी आते हैं। अब विदेश के यात्री, इनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विदेशी। वह छत पर से गिर पड़ा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह छत से गिर पड़ा। तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। लिंग व वचन संबंधी अशुद्धि संशोधन।
यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। अब पुस्तक है तो पुस्तक के अनुसार ही क्या होगा, इसके लिंग का निर्धारण होगा। तो पुस्तक पढ़ा हूँ के स्थान पे क्या आएगा, पुस्तक पढ़ी है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। अनेक कोई शब्द नहीं होता है, अनेक अपने आप में सार्थक शब्द होता है, इसलिए क्या आएगा, अनेक।